ओके सो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने 3 पार्ट देख लिए थे. लास्ट 4 पार्ट है, तो लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग दैट वी विल सी कि जो हमारा मिचबिल है और जो हमारे मैक्सवेल है वो क्या करते हैं, अब उसको उसके साथ कैसे रहते हैं. क्या हमने डिफरेंट पार्ट, जैसे पहला पार्ट था स्टोरी का, तो उसमें मेन स्टोरी क्या थी फर्स्ट पार्ट की, मतलब क्या था, कंटेक्स्ट क्या था, कैसे मिला. यस ओके, कैसे मिला वो था. और कैसे मिला था उसके किसने दिया, अरब. हाँ, उसके दोस्त ने अरब थ्रू दिया. यस. और फिर सेकंड पार्ट में क्या था, वो टैब को. हाँ सेकंड पार्ट में पहले घर में आया, पहले वो फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा था, उसका बिहेवियर एंड ऑल, फिर पानी बाथरूम मस्ती की ये वो सब कुछ. ओके फिर थर्ड पार्ट में अब टेंशन हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जाना है कहाँ पे, लंदन. ओके तो लंदन डायरेक्टली है जो एयरलाइंस है, लंदन एयरलाइंस, और से इंग्लैंड की जो एयरलाइंस है दे आर इंग्लिश एयरलाइंस बोलो, तो दे आर नॉट अलाउिंग एनिमल्स, तो फिर उनको घूम फिर के जाना पड़ेगा. तो पहले जाएंगे पेरिस और फिर वहाँ से जाएंगे लंदन. ओके डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो अब उसके लिए फिर बॉक्स में पैक करना ऑर्डर को, और फिर उसको खून निकल गया बहुत फटाफट गाड़ी लेके, 5 मिनट बाकी थी, फिर वो लोग चिल्लाए उसके ऊपर ऑफिशियल्स. ओके लेट हो गया है इसलिए, तो वो सब चीज़ें हमने देखी. डन. ओके चलो तो आगे देखते हैं. अब आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, मतलब ये तो एक इवेंट ही हो गया ना, इतनी मतलब कितना कुछ हो गया. ओके अंदर भी कितना कुछ हो गया, फोटोग्राफ में हमें दिख ही रहा है, वो लेडी चढ़ गई ऊपर सीट पर और वो आगे पीछे क्या क्या हो गया, तो ये सब इवेंट हुआ. तो इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट. तो अब वो लंदन पहुंच गए हैं जहाँ पे उनका घर है. ओके फ्लैट. चलो तो मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. तो 1 मंथ तक वो लोग वहां पर रहे. He would play for hours with a selection of toys. ओके अब डिफरेंट टॉयज की बात है कि कैसे कैसे वो खेलता है. सो घंटों तक वो खेलते ही रहता है. कौन, ऑटर. क्या क्या से पिंग पोंग बॉल्स जो बहुत ज्यादा बाउंस करते हैं ना, दैट इज पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल. टेरापिन शेल मतलब द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका. तो जो शेल होता है मतलब टर्टल का ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, उसका कवर, उसका शील्ड टर्टल का, वो मिलते हैं. मतलब टर्टल मर जाए, जैसे कि हमारा स्नेल है, स्नेल मर जाए तो हम ये शंख बजाने के लिए यूज कर लेते हैं, तो वैसे ही टर्टल मर जाए तो फिर उसका शेल भी यूज कर लेते हैं. टाइगर की कैसे स्किन यूज करते हैं, लाइक दैट. ओके तो वो भी है उनके पास. तो टेरापिन शेल उससे भी वो खेलता रहता है. दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शिस. तो ये कहाँ से लाए थे, मार्शिस से. हिज नेटिव, किसका नेटिव, ऑटर का नेटिव. ओके सो वो टिग्रिस मार्शिस, वहां से ऑटर को लाया है. तो वहां ही टर्टल मिला था और वो टर्टल मतलब उसकी डेथ हो गई होगी वॉट एवर. सो वो जो उसका शेल है, शील्ड है, उसके साथ भी वो खेलता रहता है. विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. तो आधे घंटे तक उसको एंगेज रखे. ओके वैसी एक गेम उसने खुद ही ढूंढ ली थी. ओके वो पिंग पोंग बॉल से. ओके एंग्रोस्ड मतलब कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन. अगेन ग्लॉसरी ध्यान देना, जो बुक में है वो तो है ही, और जो थोड़े बहुत आगे पीछे का है वो मैंने भी बुक में कहीं ना कहीं लिख दिया है. ओके सो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होना, दैट इज दी एंग्रोस्ड, पूरा बिजी खेलने में. तो एंग्रोस्ड वर्ड है उसके लिए. तो बॉल से वो गेम खेलता है. देन अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम. मतलब कि जो इराक है, ओके इराक से जो सूटकेस है, थोड़ा स्लो कर दो, जो इराक से जो सूटकेस लाए थे वो बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब कि अच्छी कंडीशन में नहीं है. अबाउट टू मतलब ब्रेक डाउन. ओके और टीयर अपार्ट, तो अच्छी कंडीशन में नहीं है उसका सूटकेस. तो फिर अच्छी कंडीशन में ले भाई, सूटकेस के साथ खेल ऐसे. तो सूटकेस के साथ भी खेलता है वो. ओके had become damaged on the journey home so that the lead when closed remained at a slope
फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब उसका जो कवरिंग है सूटकेस वो पहले के जमाने वाला, अभी वाला ऐसे चेन वाला नहीं, पहले ऐसे आता था ऐसे बंद करो फिर वहाँ ऐसे बटन होते थे, और देखा होगा शायद तुमने। ओके, तो वैसा सूटकेस, तो उसकी वो जो कवरिंग लीड है वो निकल गई थी, तो वहाँ पे ऐसे स्लोप जैसा बन रहा था। ओके, तो वो स्लोप पर भी अब वो गेम खेलने लगता है। क्या गेम खेलने लगता है दैट वी विल सी। ओके, मिज क्या कर रहा है, व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड स्लोप वन एंड, मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो भाई सूटकेस है तो ऐसा स्लोप बन गया है, तो बोले ऊपर अगर बॉल को रखेंगे तो वो घूमता घूमता रोटेट करता 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 नीचे आ जाएगा बॉल। तो ये उसको पता चल गया, तो अब वो मजे से खेल रहा है कि बार बार बॉल को ऊपर रखेगा, फिर बॉल नीचे आएगा, फिर वापस वहां से बॉल को ऊपर रखेगा, वापस बॉल नीचे आएगा, लाइक दैट। तो वैसे स्लोप, वो जो सूटकेस से स्लोप बन गया था, सूटकेस की लीड से, कवर से जो स्लोप बन गया था उसके साथ वो ऐसे खेलता है। He would dash around to the other end to ambush it arrival। तो ambush का मीनिंग है to attack suddenly from a hidden position, मतलब कि जस्ट लाइक वो जो बॉल है वो सपोज लिविंग है, वैसे ही ऐसे ऊपर से बॉल फेंका, अब बॉल नीचे आ रहा है, तो ऐसे करके बॉल के साथ ऐसे खेल रहा है, कि मतलब उसको थोड़ी पता है उसकी इमोशंस और वो नहीं है बॉल, लेकिन वो वैसे खेल रहा है उसके साथ। ओके, सो एम्ब्यूश मतलब क्या, सडनली अटैक करना, अचानक से, मतलब छुप जाएगा, यहाँ से बॉल फेंका, अब वो बॉल आ रहा है, ये जस्ट इमेजिन करने की बात है, सूटकेस कुछ इतनी बड़ी थोड़ी होगी, सूटकेस मतलब इतनी, फिर भी उसके लिए तो बड़ी ही है। ओके, ऑटर भी छोटा ही है, हमने देखा था कितना छोटा है वो, छछूंदर जैसे, रैट जैसे। ओके, तो ऊपर बॉल डाला और अब जब नीचे आ रहा है तब तक तो वो ऐसे अचानक से अटैक कर रहा है एंड ऑल, वो चीज हमें बताई गई है। सो एम्बुश भी यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। नाउ so ambush it arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end one more। तो मतलब कि वो जैसे ही आया तो अचानक से उसके ऊपर कूद पड़ेगा, जैसे ही वो आएगा पहले तो छुप जाएगा, हाइड फ्रॉम इट, ओके, और फिर उसके ऊपर कूद जाएगा। क्राउचिंग मतलब ऐसे पकड़ लेना, जकड़ लेना अचानक से। ओके, तो क्राउच कर लिया उसको, टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, मतलब अब ले लिया, अब उसको वो उछाल भी रहा है, उसके साथ वापस खेलने लगा, एंड वापस ग्रैब, पूरे अच्छे खेलने लगा, अब खेल के फिर ग्रैब करके वापस अपर एंड में जा रहा है। ट्रॉट ऑफ मतलब टू लीव, ट्रॉट ऑफ विथ इट, ओके, मतलब कि उसके साथ वापस जाना। तो कहां जा रहा है वो, हाई एंड, सूटकेस के हाई एंड के पास वापस जा रहा है, और फिर वापस यही एक्टिविटी रिपीट कर रहा है। इसलिए बोला है ना कि हाफ एन आवर तक वो एनग्रोस्ड रहेगा अंदर। ओके, ये एक्टिविटी क्योंकि कितनी मतलब टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे डालो, बॉल आएगा, उसके साथ थोड़ा खेला, ये वो, फिर वापस लेके वो साइड जाओ एंड ऑल, तो वो चीज बताई गई है। Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog। तो घर के बाहर उनको मतलब लीड कर रहा है कौन, अपने मैक्सवेल जो ऑथर है वो लीड कर रहे हैं और उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जैसे कि वो एक डॉग को, अपने पेट को एक्सरसाइज करवाते हो, वैसे ही वो ऑटर को भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स on these walks in the London streets, like the rituals of the children who on their way to and from the school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post। मतलब कि यहाँ पर कंपल्सिव हैबिट्स मतलब हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, मतलब जैसे कि हम चल रहे हो और फिर नहीं, ऐसी हैबिट होती है पहले कि ऐसे चल रहे हैं, जनरली बॉयज को होती है कि ऐसे करते हैं, ऐसे पत्थर और कुछ डब्बा वब्बा गिरा हुआ हो, ओके, तो उसको मारते 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 चलते चलते जाएंगे। मतलब गांव में तो आज भी अगर तुम देखो तो बच्चे लोग ऐसे स्कूल जाते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं, टाइमिंग का भी इश्यू नहीं है घर जाने का भी ऐसा जल्दी नहीं है और स्कूल जाने का भी जल्दी नहीं है, बस निकले ऐसे बैग लेके और फिर ऐसे खेलते खेलते जा रहे हैं, मारते मारते एंड ऑल। तो वही चीज बता रहे हैं कि कंपल्सिव हैबिट्स मतलब तुम अपने आप को रोक ना सको वो देख कर, ओके, कि अच्छा चलो रहने दो, लात नहीं मारनी है एंड ऑल, तो वो लात मारना। या फिर वो जो पेविंग ब्लॉक है, तो मुझे याद आ गया, मैं भी ऐसे, मैं जब यूनिवर्सिटी से जाता था तो छोटे बच्चे ऐसे खेलते थे तो मैं भी खेलने लगता था उनके साथ साथ।
तो जस्ट लाइक ऐसे स्क्वायर बड़े बड़े ब्लॉक हो, वो नहीं गेम खेलते हैं, वो लंगड़ी टाइप ही गेम खेलते हैं, ऐसे वो ब्लॉक बना दिए और फिर ऐसे ऐसे पहले 2 पैर फिर 1 पैर ऐसे ऐसे करके खेलते हैं ना रोड पे ही। तो वही गेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वही गेम की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायरली, स्क्वायर बना हुआ होगा, स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक और मस्ट टच एवरी 7th अपराइट। अपराइट मतलब कि रॉड प्लेस्ड स्ट्रेट अप, वहां पे रॉड रखा हुआ होगा तो उसको टच करना है, लैंप पोस्ट के पास जाना है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी है। तो वो जो बच्चे हमेशा स्कूल से जाते और स्कूल से आते हुए बच्चे, मतलब मान लो कि भाई एक से मॉर्निंग स्कूल घर जा रही है और आफ्टरनून वाले आ रही है, वॉट एवर केस, ओके, बट जब बच्चे लोग ये रोड से पास हो रहे हैं और ऑटर को एक्सरसाइज करवाने ले जा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करता है बच्चों को और वो लोग जैसे करते हैं वो वैसे करने की ट्राई करने वाला है, ऐसा ही बोला है। मीच क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, मतलब उसने खुद डेवलप कर ली ऐसी हैबिट्स कि वो भी खेलेगा ऐसे, ओके, कि वो ये ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तुमने देखा होगा तो ये एक डॉगी है, पपी है, तो यहाँ पे भी पड़ा रहता है रोड पे, तो देखना तुम जैसे ही आओगे ना इतना भागेगा, इतना भागेगा, बहुत खतरनाक भागता है, ओके, यहाँ पे नीचे ही पड़ा रहता है, बहुत खतरनाक, मतलब चढ़ जाएगा, पूरा चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, वैसे अब तो बड़ा हो गया, अब तो बड़ा हो गया है, हाँ अब तो बड़ा हो गया। अच्छा गेट बंद कर देते हैं तुरंत। उसको तुरंत अंदर ही आना है हर बार। जैसे तुम अभी ट्यूशन के पास भी जाओगे ना, तो जैसे ही उसने खुला गेट देखा ना तो अंदर, ओके, फिर उसको वापस रखने जाना पड़ता है। पहले छोटा था ना तो यहीं पे रहता था, अब बाहर गया ना इसलिए अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है बाहर, बट अभी घर में काम बहुत गंदा करता है। वही कल देखा था ना हमने एसपीसीए ने गाइडलाइंस दी थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, ओके। चलो, सो ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। तो उनके घर के ही सामने सिंगल स्टोरीड, एक ही फ्लोर की सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल है। अलोंग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई। तो उनके सामने एक वॉल है, एक बाउंड्री है 2 feet हाइट की। 2 feet हाइट मतलब ये चेयर जितनी छोटी सी, ओके। So on his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. मतलब क्या बोल रहे हैं? Distraction मतलब something that takes away, ये तो पता ही है ना distraction का मतलब, ओके। सो क्या कर रहे हैं कि ये जो वॉल है उसके ऊपर नहीं, हम ऐसे पर्टिकुलरली फुटपाथ होता है तो वहां पर भी ऐसे ब्लॉक या फिर ब्रिक्स रखी हुई थे तो हम उस एक के ऊपर एक ऐसे पैर रख कर चलते हैं उसके ऊपर, वैसी एक्टिविटी वो कर रहा है, ओके। किसके ऊपर? वो जो स्कूल के बाहर जो वॉल है उसके ऊपर, वो वाटर के पास, मतलब सेफली वो चल सकता है नहीं, वैसी एक्टिविटी करवा रहे हैं। कौन? ऑथर। डन, ओके। सो ये पार्ट में तो बस एक्टिविटी एक्सरसाइज उसी की बात है, गेम्स। एंड द लास्ट पोर्शन, इट इज नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। मतलब इससे थोड़ा भी उसको कोई ऐसे मतलब स्ट्रेंज फील नहीं आ रहा है उसको कि भाई जो एवरेज लंडनर है, मतलब जैसे हम इंडियन बोलते हैं, इंडिया के इंडियन, वैसे ही लंदन में जो लोग रह रहे हैं दैट इज लंडनर, सो शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, मतलब वो लोग नहीं पहचानते ऑटर को, क्या है? पहचानते नहीं है। तो क्यों नहीं पहचानते? किसी को पता ही नहीं चलेगा, हमारे सामने भी आए तो हम भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या, ओके। सो अब ये पूरा जो लास्ट पोर्शन है वो उसी के बारे में है कि सब लोग क्या क्या नाम दे रहे हैं ऑटर को, ओके। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। लेकिन जो लोग जितने भी वैरायटी ऑफ गेसेस बोल रहे हैं कि भाई किसी ने रैट बोल दिया, किसी ने तो टाइगर भी बोला है ओके। तो इतने वैरायटी ऑफ गैसेस है कि थोड़े वियर्ड भी लगेंगे, बट कहाँ से टाइगर, कहाँ से स्क्विरल लग रहा है, कहाँ से हिप्पो भी कोई बोल रहा है, ओके। तो कहाँ से ये लग रहा है, लेकिन लोगों का दिमाग में कुछ भी आ रहा है और कुछ भी बोल रहे हैं। तो वही चीज अभी हम देखेंगे। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose
वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये ग्रुप के एनिमल्स को बोला जाता है मस्टेलाइंस। ओके, तो ये मस्टेलाइन पूरे के पूरे ग्रुप का नाम है। जैसे कि हम ऐसा नहीं बोलते कि से पर्टिकुलर एक ग्रुप रखते हैं, एम्फीबियंस एक ग्रुप है, ओके लाइक दैट। फिर से रेप्टाइल्स एक ग्रुप है कि भाई स्नेक है, क्रोकोडाइल है, और उन सबको हम रेप्टाइल्स में, जो मतलब चिपकली है जो अपनी बॉडी से मतलब स्लाइड करके मूव कर रहे हैं, ओके तो सबका ग्रुप है। तो वैसे ही इनका ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप है मस्टेलाइंस, वो ग्रुप को ये बिलोंग करता है। कौन? ऑटर। और ये सारे वही ग्रुप के एनिमल्स है जो हमने शायद नाम सुने नहीं होंगे। देखो ये सारे नाम, ये तो सुना ही होगा, बैजर है, मंगूज है, वीजल है, स्टोट है, मिंक है एंड अदर्स। तो इसमें से मंगूज तो सुना ही होगा, ओके, और देखा भी होगा, ओके। मंगूज, नोडियो जो हम बोलते हैं उसको मंगूज बोलते हैं, ओके, सो दैट इज मंगूज। सो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, वही ग्रुप को ये बिलोंग करता है, ऑटर, ओके। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines, but the otter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel. देखो, barrage of conjectural questions मतलब a stream of questions filled with the guesses, मतलब इतने guesses कि मतलब कोई परेशान हो जाएगी, यार तुम्हें इतना भी नहीं पता, ऐसा लगेगा, ओके। इतने सारे क्वेश्चंस, कंजक्चुरल क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा, फुल ऑफ क्वेश्चंस उसके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन इन द सेंस गेसेस, ओके, कि ये क्या है, ये क्या है। तो देखो क्या क्या आ रहा है, बेबी सील, सील तो देखा ही होगा तुमने, ओके, तो बेबी सील है क्या ये, और कोई बोल रहा है कि स्क्विरल है क्या ये, ऐसे, ओके, तो ये सब गेसेस है। बेबी सील आ गया, स्क्विरल आ गया। इज दैट अ वॉलरस, वॉलरस देखा होगा, देखा है वॉलरस भी, तो क्या वॉलरस है ये छोटा वाला, मिस्टर, ओके, तो क्या है ये, रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, मतलब उसे हंसी आ जाती है, तो गिगल्स मतलब हंसी आ जाना, तो उसको हंसी आ गई कि ये क्या क्या गैस कर रहे हैं। आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, तो एक डॉग शो चल रहा था, वहां पे कोई बोला हिप्पो है छोटा सा, ओके, तो मतलब क्या क्या गैस कर रहे हैं ये लोग, ओके। अ बीवर, बीवर भी एक टाइप का एनिमल है। बेयर कब मतलब भालू का बच्चा, यस, ओके। अ लेपर्ड, देखो ये टाइगर नहीं मतलब लेपर्ड, अभी लेपर्ड कहाँ से लेपर्ड मतलब, ओके, तो लेपर्ड भी गैस कर रहा है कोई। वन apparently that had changed its spots, और लेपर्ड कैसा है, ऐसा लेपर्ड जिसने अपने जो स्पॉट्स होते हैं, लेपर्ड की बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं उसने चेंज कर दिए, वैसा लेपर्ड है ये। ऐसे भी गैस कर रहे हैं कि ये अलग टाइप का लेपर्ड है जिसने अपनी बॉडी के स्पॉट्स रिमूव कर दिए वैसे। So leopards, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur, brontosaur डायनासोर का टाइप है, तो बोले छोटा सा डायनासोर है ऐसा, ओके। सो brontosaur which was anything but an otter, तो बोले सब कुछ बोल दिया, डायनासोर, हिप्पो, स्क्विरल, सब कुछ बोल दिया, लेकिन कोई ऑटर बोला नहीं, ओके। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street, मतलब स्ट्रीट में एक लेबर, एक मजदूर होल कर रहा था, उसका काम कर रहा था, तो हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट अवार्ड उसको दे दिया लेबर को। क्यों? वैसा तो क्या बोला उसने कि ये क्या है, तो देखते हैं हम उसने क्या बोला कि ये क्या है, ओके। उसने, चलो ना अभी तुम पढ़ोगे तो और मजा आएगा। I was still far from him, and when he laid down his stool, put his hand on his hips and began to stare. तो ऐसे काम कर रहा था और फिर थोड़ा दूर था तो अचानक से देखकर से टूल वूल रखे और ऐसे करके देखने लगा कि ये क्या है ऐसे, ओके। सो वो देखने लगा। देन एज आई ड्रू नियरर, जैसे ही वो नजदीक गए, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, ऐसे वो सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया वैसे, ये क्या लेके आ गए। एंड एफ्रॉन्ट, ओके, एफ्रॉन्ट मतलब थोड़ा इंसल्टिंग वे में, इसलिए मैंने लिखा है इंसल्टिंग वे में। क्यों इंसल्टिंग वे में? क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, देखो आगे, ओके। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, मतलब ऐसे कि एक जोक करने की चीज हो वैसे वो कमेंटिंग करने वाला है, मतलब अभी करेगा, ओके, कि भाई ये क्या लेके आ गए ऐसे, ये किसके साथ घूम रहे हो ऐसे, लाइक दैट। तो जोक करने की चीज नहीं है, लेकिन ऐसे इंसल्टिंग वे में उसने बात की। क्या बात की? आई केम अब्रीस्ट ऑफ
हिम तो अब्रीस्ट का मीनिंग होता है साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, मतलब एकदम आमने सामने आ गया। ओके, वॉक करते करते आ रहे थे, अब एकदम आमने सामने आ गए, तब जाके वो क्या बोल रहा है, ही स्पैट, पहले तो स्पैट किया उसने, ग्लेड एंड देन ग्लाउड आउट, हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। तो उसने क्या गैस किया, उसने कुछ गैस ही नहीं किया, बोले ये क्या है, ऐसे बस ऐसा ही बोला उसने। तो उसको सबसे ज्यादा अवार्ड दे दिया इसने कि इसने तो कोई नाम ही नहीं बोला एनिमल का, इसने तो डायरेक्टली बोला ओ भाई ये किसके साथ घूम रहे हो, ये क्या लेके आ गए, ऐसे। तो मतलब कुछ नाम ही नहीं बोला, ये क्या लेके आ गए, किसके साथ घूम रहे हो, वैसे। ओके, तो उसको ऑथर ने हाईएस्ट मार्क्स दिए कि भाई इतने वियर्ड गैसेस हो सकते हैं। अंडरस्टूड। ओके, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था विच बिल्ड द ऑर्डर। ओके, सो 4 पार्ट में बहुत ही लंबा चैप्टर है हमारा, बट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ये जो लास्ट पोर्शन हमने देखा कि क्या क्या गैस किए हैं भाई, ऑर्डर को क्या क्या बुलाया है, तो हाँ वो पूरा का पूरा पूछा जा सकता है। और किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए, ओके, कौन से क्वेश्चंस को ऑथर ने सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए, तो ये लेबर वाला क्वेश्चन, ओके, उसको भी ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके, क्वेश्चन कहीं से भी बने, हमें स्टोरी लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टोरी लाइन तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, स्टोरी लाइन तो तुम्हें पता चल गई कि भाई ये पूरी स्टोरी लाइन है। तो अब क्वेश्चन के आंसर पढ़ने हैं, लेकिन याद क्या रखना है, आंसर याद नहीं रखने, आंसर तो मतलब स्टोरी लाइन है, याद तुम्हें ग्लॉसरी रखनी है। ओके, स्टोरी लाइन याद रही, ग्लॉसरी स्पेलिंग्स वर्ड मीनिंग याद रह गए, वो यूज करो तो इजीली मार्क्स मिलेंगे। इजीली मतलब लंबे लंबे सेंटेंस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये वर्ड स्पेलिंग याद नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। उतना याद रख लिया, फिर तुम्हारे एक सेंटेंस में 2-3 बार ऐसे ग्लॉसरी यूज कर ली, एक पैराग्राफ में जितनी भी हो सके उतनी ग्लॉसरी यूज कर ली, तो वैसे ही स्टोरी लाइन बन जाएगी, वैसे ही स्टोरी लाइन बन जाएगी। तुम्हें सेंटेंसेस इंग्लिश में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जो मार रहा है, जिनको वो सूट हो गया है, तो उनको मैं चेंज होने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं ग्लॉसरी को, कि ग्लॉसरी को इंपॉर्टेंस दो। वो लिखोगे तो फिर तुमने एग्जैक्टली बुक जैसा लिखा होगा या बुक से अलग लिखा होगा, फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, डन। तो ये था हमारा चैप्टर। अभी तो है टाइम, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।